हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा महासागर का। महासागर की पहले इसमें 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने महासागर के जो सामान्य परिचय था वो देख लिया था, और फिर दूसरी वीडियो में हमने इसके जो कटक है, पठार है, उन सबको ट्रिक से पढ़ लिया था। आज हम महासागरीय जलधारा को देखने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से याद करना, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महासागरीय जलधारा। आपको हमने बता दिया था पहले ही कि अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यहाँ यूरोप और नीचे अफ्रीका, इनसे घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस साइड क्या है, हिंद महासागर, और यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर। अब इनकी जो जलधाराएं हैं अब हम उनको देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा किस महासागर से संबंध रखती है। दूसरा, वो गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो मैंने ये रेड पेन से लिखा है, रेड पेन से जो जलधारा लिखी है वो जलधारा गर्म जलधारा है, और जो ब्लू पेन से लिखी हुई है वो है ठंडी जलधारा, ठीक है। जहां भी ब्लू कलर से जलधारा दिखाई जाएगी वो कैसी रहेगी, ठंडी, और जो इससे रेड कलर से दिखाई जाएगी वो कैसी है, गर्म जलधारा। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न गर्म और ठंडी जलधारा से आता है कि गर्म कौन सी है और ठंडी कौन सी जलधारा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की जलधारा को देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरे महासागर को एक भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो यहाँ से निकलती है, और भूमध्य रेखा जो है इसको उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक 2 भाग में बांट देती है। उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जलधाराएं कौन कौन सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर है उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके समानांतर एक जलधारा निकलती है और उस जलधारा का नाम है उत्तरी विषुवत रेखी। और एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखी, ठीक है। और ये दोनों ही जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा, भूमध्य रेखा के समानांतर रहती है, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। और ये दोनों ही जलधारा आगे जाके इनकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती है, और चेंज होके ये विपरीत दिशा में बहने लगती है और इसका नाम हो जाता है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सी, प्रति विषुवत रेखी जलधारा, ठीक है। तो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा और प्रति विषुवत रेखी जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा। और इतना याद रखना कि ये जो जलधाराएं हैं वो सिर्फ अटलांटिक महासागर में देखने को नहीं मिलती, ये जलधाराएं आगे देखेंगे आपको हिंद महासागर में भी देखने को मिलेगी, और यही सेम जलधारा आपको आगे प्रशांत महासागर में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो जलधारा उत्तरी विषुवत रेखी, दक्षिणी विषुवत रेखी और प्रति विषुवत रेखी जलधारा तीनों महासागरों में, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, तीनों महासागरों में देखने को मिलेगी। और ये तीनों जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जलधारा आगे चलकर यहाँ पर एक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा यहाँ भी गल्फ स्ट्रीम के नाम से होती है, ये गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा के नाम में आगे चलती है, और फिर ये आगे जाके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसका नाम रख दिया कैरेबियन और एंटीलीज जलधारा। और ये भी कैसी है, गर्म जलधारा। याद रखना, कैरेबियन और एंटीलीज जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। आगे इसी का नाम हो जाता है फ्लोरिडा धारा, और आगे चलकर हो जाता है इसका नाम गल्फ स्ट्रीम। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एंटीलीज जलधारा, कैरेबियन जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर से संबंध रखती है, ठीक। ये तो हो ही जाएगी, आपको ये तीनों महासागरों में देखने को मिलेगी, उत्तरी विषुवत रेखी, दक्षिणी विषुवत रेखी और प्रति विषुवत रेखी। उसके बाद हमने देखा एंटीलीज जलधारा, कैरेबियन जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधाराएं और अटलांटिक महासागर से इनका संबंध है।
इतना याद होने के बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इनकी जो दिशा है आगे जाके चेंज हो जाती है और ये आगे जाके इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो ये ध्यान रखना कि जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है वो गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है। इसी गर्म जलधारा में यहाँ से लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर की जलधारा आकर मिल जाती है। ये ठंडी जलधारा होती है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि ये आगे जाके इस गर्म में ही विलीन हो जाती है। तो लेब्राडोर जो जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा जो आगे जाके इसमें मिल जाती है। वहीं इसी साइड से आती है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो भी कैसी होती है? ठंडी जलधारा। ठीक है, लेब्राडोर जलधारा कैसी है? ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कैसी है? ठंडी है। इन चीज़ों को आप एक दो बार लिखेंगे, इनको बार बार थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जलधारा कैसी थी? गर्म थी। और यहाँ ऊपर से लेब्राडोर ग्रीनलैंड जलधारा थी वो ठंडी जलधारा थी। आगे चल के हम देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है वो 3 शाखाओं में बट जाती है। कौन कौन सी? इरमिंजर की धारा, नॉर्वे या नॉर्वेजियन की धारा और रेनेल जलधारा। और ये तीनों कैसी होती है? गर्म जलधारा। कैसी होती है? गर्म जलधारा। इरमिंजर की जलधारा, नॉर्वे या नॉर्वेजियन जलधारा और रेनेल की जलधारा कैसी होती है? गर्म जलधारा। आगे चलने के बाद ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे चलती है और यहाँ पर कनारी जो द्वीप समूह आता है वहाँ पर जाकर ये ठंडी जल, यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर जाकर ये ठंडी जलधारा के रूप में हो जाती है और इसका नाम है कनारी जलधारा। क्या है? कनारी जलधारा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर गिनी के तट पर ये गर्म जलधारा देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना कनारी जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। और जो गिनी जलधारा वो कैसी है? गर्म जलधारा। ठीक है, तो ये हमने उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं देख ली। कौन कौन सी एक बार रिवाइज करते हैं। एंटीलीज, कैरेबियन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधाराएं। आगे जाके उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो गर्म जलधारा ही है और ये इसमें 2 ठंडी जलधाराएं आके मिलती है जिसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। यही आगे जाके 3 शाखाओं में बढ़ जाते हैं, इरमिंजर, नॉर्वे और रेनेल जो गर्म जलधारा है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि एक कनारी जलधारा देखने को मिलती है जो ठंडी जलधारा है और एक गिनी जलधारा जो गर्म जलधारा है। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक की जलधारा देखने को मिलती है। इसके बाद हम दक्षिण अटलांटिक में देखते हैं। यहाँ देखने पर पता चलता है कि दक्षिण अमेरिका के सारे ये जो जलधारा है वो गर्म जलधारा के रूप में आती है जिसका नाम है ब्राजीलियन जलधारा। कौन सी है? ब्राजीलियन जलधारा गर्म जलधारा है। और यहाँ से नीचे से फोकलैंड की जलधारा मिल जाती है इसमें जो कैसी है? ठंडी जलधारा। फोकलैंड जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। फिर ये आगे जाके पछुआ पवन प्रवाह बनाती है और ये पछुआ पवन प्रवाह कैसी होती है? ठंडी जल प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह कैसी होती है? ठंडी जल प्रवाह। जिस प्रकार से हमने ये ऊपर देखा था उत्तरी विषुवत की जलधारा, दक्षिणी विषुवत की जलधारा और प्रति विषुवत की जलधारा जो तीनों महासागरों से संबंध रख रही थी, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो दक्षिणी पछुआ प्रवाह है ये भी तीनों महासागरों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हिंद महासागर में भी और यहाँ आगे चलने पर आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर से भी इनका संबंध रहता है। ठीक, इसी अटलांटिक महासागर में हम थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर होती है बेंगुलहास की जलधारा। कौन सी? बेंगुलहास की जलधारा जो कैसी है? ठंडी जलधारा। ठीक है, तो ठंडी जलधारा हमने कौन कौन सी देख ली? फोकलैंड की जलधारा, दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह और बेंगुलहास की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। यहाँ ऊपर हमने देखी थी कनारी की जलधारा और लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं हिंद महासागर की जलधारा। आगे चलने पर हम देखते हैं हिंद महासागर में जो हमने वहां देखी थी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत की जलधारा, दक्षिणी विषुवत की जलधारा और प्रति विषुवत की जलधारा सेम है जो गर्म जलधारा है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से 0 डिग्री भूमध्य रेखा निकलती है वो यहाँ हिंद महासागर को भी
उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिण हिंद महासागर दो हिस्सों में बांटती है। तो सबसे पहले हम उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं देखते हैं। यहाँ देखने पर पता चलता है कि ये इनकी जो जलधाराएं एक दूसरे के विपरीत बहती है। यहाँ से देखिए एक जलधारा यहाँ इस प्रकार से बहती है, इसको बोलते उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा। उत्तर पूर्व से आती है तो इसको बोलते उत्तर पूर्वी जलधारा। दूसरी जो जलधारा इसके विपरीत बहती है और इसका नाम दे दिया दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से बहती है तो इसका नाम दे दिया दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, और ये उत्तर पूर्व से आती है तो इसका नाम दे दिया उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें ये ऊपर दो जलधाराएं देखने को मिलती है जो एक दूसरे के विपरीत बहती है, और दोनों ही कैसी है, गर्म जलधारा है। और एक चीज याद रखना, जो उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा है वो शीत ऋतु में होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो धारा है वो ग्रीष्म ऋतु से संबंध रखती है। ठीक है, यानी सर्दियों में ये जलधारा इस प्रकार से रहेगी और ग्रीष्म ऋतु में ये जलधारा इसके विपरीत रहेगी। इसके बाद हम दक्षिणी हिंद महासागर में चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ये जो जलधाराएं हैं दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा। ये मेडागास्कर द्वीप हमने पढ़ा था हिंद महासागर में, और यहीं पर देखिए मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा दो गर्म जलधारा देखने को मिलती है, और आगे जाके ये अंगुलहास जलधारा बनाती है, और ये भी कैसी होती है, गर्म जलधारा। तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अंगुलहास तीनों ही किस प्रकार की जलधारा है, गर्म जलधारा। फिर आगे जाके वही पछुआ जो पवन प्रवाह है, ठंडी जलधारा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हिंद महासागर में देखने को मिलती है जो कैसी है, ठंडी जलधारा। ये ऑस्ट्रेलिया है महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसकी देखिए पश्चिम में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, और पूर्व में हम देखते हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये कैसी होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म जलधारा होती है, और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा होती है वो ठंडी जलधारा होती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा का संबंध हिंद महासागर से होता है, वहीं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा का संबंध प्रशांत महासागर से होता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके इधर पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जो ठंडी जलधारा है, और ये इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जो गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये हमारी हिंद महासागर की जलधाराएं होगी कंप्लीट। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा जो शीत ऋतु की थी, दक्षिण पश्चिम मानसून धारा जो ग्रीष्म ऋतु की थी। उसके बाद हमने पढ़ा मेडागास्कर, मोजाम्बिक और अंगुलहास जलधारा, और फिर पछुआ पवन प्रवाह ठंडी जलधारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी। जो दो जलधाराएं हैं जो ठंडी जलधारा है, पछुआ पवन प्रवाह जो सब में है, ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो ठंडी जलधारा है, ये हमने इसमें देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखते हैं तो प्रशांत महासागर में सेम ये तो वही रहेगा जो भूमध्य रेखा जाते 0 डिग्री भूमध्य रेखा इसको, तो इसमें भी ये वही उत्तरी विषुवत रेखा की जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखा की जलधारा और प्रति विषुवत रेखा की जलधारा ये देखने को मिलती है। और नीचे जो दक्षिण पछुआ प्रवाह था ये तो सब तीनों में ही था, अटलांटिक महासागर में भी, हिंद महासागर में भी और प्रशांत महासागर में भी। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये देखिए ये आगे जाने पर रिक्यू की धारा कहलाती है। हमने रिक्यू द्वीप भी पढ़ा था, आपको याद होगा, जो हमने आप पहले जो क्लास इसमें ले चुके हैं उसमें हमने इसके द्वीप पढ़ाए थे। तो रिक्यू द्वीप पढ़ा था, उसमें रिक्यू द्वीप पढ़ा था। तो उसमें जो रिक्यू की जो धारा है वो जल उसके नाम से याद हो जाएगी, क्यूरोसिको की जलधारा। क्यूरोसिको की जलधारा किसमें है, प्रशांत महासागर में। इसके बाद आगे चलने पर देखते हैं कि ये जो जलधाराएं आगे जाके दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, काली जलधारा और सुसीमा जलधारा। काली और सुसीमा, काली और सुसीमा आगे जाके वापिस से क्यूरोसिको जलधारा बना लेती है, और फिर वापिस से क्यूरोसिको जो जलधारा है और ये उत्तरी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह में बट जाती है, उत्तरी प्रशांत पछुआ जलधारा में हो जाती है। ठीक है, और इसकी एक शाखा यहाँ निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबियो जलधारा। ब्रिटिश कोलंबियो जलधारा, इन्हीं जलधारा में दो ठंडी जलधाराएं आकर मिलती है जिसका नाम है अखोटस की जलधारा जो ठंडी जलधाराएं हैं। वहीं आयोसियो और क्यूराइल, आयोसियो या फिर हम बोलते हैं क्यूराइल की जलधारा, ये कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है।
ठीक है, तो ये 2 जलधारा होगी, अखोटस्क जलधारा, आयोसियो और क्यूराइल की जो जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा। यहीं पर हम नीचे चलने पर हम देखते हैं ये जलधारा आगे जाकर कैलिफोर्निया के पास कैलिफोर्निया की जलधारा बनाती, जो कैसी होती है, ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा। और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये भी ध्यान रखना कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये प्रशांत महासागर की है। और जो रेड कलर से है वो गर्म जलधारा है, और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो इनको अच्छे से थोड़ा याद रखना। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा। ठीक है, तो ये तो उत्तरी प्रशांत महासागर में हमने कौन कौन सी देख ली, रिक्यू की धारा, क्यूरोसिको की धारा, सुसीमा और काली जलधारा, क्यूरोसिको जलधारा, उत्तरी प्रशांत पछुआ, और यहाँ पर है ब्रिटिश कोलंबिया जलधारा, जो कैसी है, गर्म जलधारा। और यहीं पर ठंडी जलधारा देखने को मिलती, जिसका नाम है अखोटस्क जलधारा, आयोसियो क्यूराइल की जलधारा, और है कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए थे उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। और फिर हम देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर हमने ये देखा था, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी होती है, गर्म जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा। और यहाँ पर दक्षिणी पश्चिम प्रभाव हो जाती है ठंडी। और फिर यहाँ पर हो जाती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, कैसी है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा गर्म है। और यहाँ से चलती है अल नीनो की जलधारा, जो कैसी है, गर्म जलधारा। अल नीनो कैसी है, गर्म जलधारा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्रशांत महासागर की। हमने ये सभी प्रशांत जो महासागर उनकी जलधाराएं देख ली। अटलांटिक महासागर की भी जलधारा देखी थी, फिर उसके बाद हमने हिंद महासागर की देखी, और अब हमने प्रशांत महासागर की जलधाराएं कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो महासागर में जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, महासागर का टॉपिक जो पढ़ते हैं, उसमें ये इम्पोर्टेंट है। महासागरी जो जलधारा है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा, इनकी जल संधि को लेकर एग्जाम में प्रश्न आता है। जल संधि हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।